फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन के अंदर आपको यूक्लिड्स की पोस्टुलेट लिखना है, पोस्टुलेट 2 और पोस्टुलेट 4 लिखना है। ठीक है, तो आइए इसको पढ़ के समझते हैं क्या कह रहा है ये। पोस्टुलेट 2 है आपका क्वेश्चन 1 के अंदर, अ टर्मिनेटेड लाइंस कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। यानी कि जो लाइन होती है, मान लीजिए कि लाइन है, ठीक है, इस लाइन को हम जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यही ये चीज कहना चाहता है, क्योंकि टर्मिनेट लाइन होती है हम उसको इनडेफिनेटली एक्सटेंड कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ओके, आपका पोस्टुलेट नंबर 4 है, वो कहता है कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन एंगल। जितने भी राइट एंगल्स होते हैं, यानी जो भी एंगल्स 90 एंगल के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, वो सभी एंगल आपस में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये फिगर ड्रॉ किया मैंने, ये आपका 90 एंगल। ओके, तो इसी तरह से ये भी 90 एंगल होगा, यानी कि 90 एंगल आपस में सब कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ये भी आपका 90 एंगल होगा। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि अगर एक एंगल 90 का है और दूसरे एंगल भी 90 के हैं, तो आपस में कैसे होंगे? इक्वल ही होंगे। तो वही कह रहा है कि जो भी राइट एंगल्स होते हैं वो सारे एक दूसरे के साथ आपस में इक्वल होते हैं। ओके, ये आपका पोस्टुलेट 4 हो गया। अभी सेकंड नंबर क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। इसके अंदर आपको यूक्लिड के पोस्टुलेट 1 और पोस्टुलेट 3 को राइट करना है, लिखना है। पोस्टुलेट 1 है आपका, अ स्ट्रेट line may be drawn from one point to any other point। एक सीधी लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, खींच सकते हैं किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। देखिए, अगर मान लीजिए कि एक पॉइंट है, पहला पॉइंट है, तो ये आपका दूसरा पॉइंट है, तो इस पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक हम स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं। देखिए मैंने खींच दिया, हो गया ना। यही कहना चाहता है ये पोस्टुलेट नंबर 1 आपका। पोस्टुलेट 3 आपका कह रहा है कि अ सर्कल कैन बी ड्रॉन with any center and any radius। यानी कि एक सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी सेंटर से और किसी भी रेडियस के साथ। मान लीजिए कि मैं एक सेंटर लेता हूं, ये हमारा सेंटर है और मैंने कोई भी रेडियस ले ली, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। मान लीजिए मैंने 2 सेंटीमीटर रेडियस ले लिया। ठीक है, स्केल पर माप करके फिर इस पे आप प्रोजेक्टर लगाएंगे, प्रोजेक्टर के अंदर आप अपना पेंसिल लगाएंगे या पेन लगाएंगे और इसका घुमा देंगे, तो क्या बन जाएगा? ये आपका पूरा सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। तो यही चीज कह रहा है ये कि एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी सेंटर और किसी भी रेडियस से। आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं फ्रेंड्स। पोस्टुलेट 5 इसके अंदर ड्रॉ करना है, सॉरी इसके अंदर आपका पोस्टुलेट 5 बताना है कौन सा पोस्टुलेट 5 है और पोस्टुलेट 2 बताना है। तो 2 मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया, समझा दिया, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। फिर से पोस्टुलेट 5 कहता है कि इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस make the interior angles on the same side of it taken together is less than 2 right angles then the two straight lines if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angles is less than 2 right angles। अब इसका मतलब क्या हो समझते हैं फ्रेंड्स आगे। a straight line यानी कि स्ट्रेट लाइन है फॉलिंग जो कि गिर रही है, किसके ऊपर गिर रही है? ऑन टू स्ट्रेट लाइन, 2 स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक लाइन गिर रही है। ओके, मेक द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट। और जब 2 लाइन के ऊपर एक सीधी लाइन गिरती है तो एक ही तरफ 2 इंटीरियर एंगल्स बनाती है। ओके, इंटीरियर एंगल्स बनाती है सेम साइड पे ऑफ इट टेक इट टुगेदर। जब उसको साथ में हम लेते हैं, मतलब कि साथ में उसका प्लस करते हैं, 2 एंगल जो बनते हैं अंदर के उसको प्लस करते हैं साथ में, तो इज लेस देन 2 राइट एंगल्स। तो वो जो उनका सम होता है वो 2 राइट एंगल के सम से कम होता है। मतलब कि 2 राइट एंगल मतलब कितना हुआ? 180। एक राइट एंगल होता है 90 का, 2 कितना हो गया? 180 का। तो 180 से ये जो दोनों इंटीरियर एंगल है उनका सम कम होता है, मतलब कि उनका जो डिग्री होगा 180 से कम होगा। देन द 2 स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। फिर बोल रहा है कि अगर वो दो लाइन को हम इंडेफिनेटली प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि और आगे जा करके एक्सटेंड करते हैं, लंबा करते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है? मीट ऑन दैट साइड ऑन विच। और जब वो 2 लाइन आगे जाके मिलती हैं उस जगह पे, ठीक है, ऑन विच द सम ऑफ एंगल्स इज लेस देन 2 राइट एंगल्स। तो वहां पर जो 2 एंगल बनते हैं इंटीरियर सेम साइड के, वो भी 2 राइट एंगल से कम होते हैं। चलिए इसको समझ लेते हैं फिगर के जरिए। देखिए क्या बोल रहे हैं कि 2 स्ट्रेट लाइन पे स्ट्रेट लाइन ओवर हो रही है, मतलब गिर रही है। एक स्ट्रेट लाइन है
और एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही है। ओके, फिर क्या बोल रहा है, मेक इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट, इसके सेम साइड पे एक ये और एक ये, ठीक है, ये आपके दो एंगल्स बन रहे हैं। ओके, फिर क्या बोल रहा है, टेक इट टुगेदर, अगर ये दोनों को हम साथ में लेते हैं तो इस लेस देन, तो ये दोनों ही कम होंगे टू राइट एंगल्स से, यानी अगर एक राइट एंगल 90 का है तो दो कितने होंगे, दो 180 का होगा। तो ये जो दोनों एंगल को अगर आप प्लस करोगे तो ये 180 से कम का होगा, कितना होगा, 180 से कम का होगा। फिर आगे बोल रहा है कि that the two straight line is produced indefinitely, अगर इन दो लाइन को आगे बढ़ाते हैं indefinitely, ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि meet on that side on which the sum of angle is less than two right angles, तो ये जो दो लाइंस यहाँ पे जाके मिलती हैं, ठीक है, यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बनते हैं वो एंगल का जो प्लस होगा, सम होगा, वो आपका 180 से कम होगा, यानी कि टू राइट एंगल के सम से कम होगा। अब ये और एंगल और ये एंगल को आप प्लस करेंगे, ठीक है, तो ये 180 से आपको कम का मिलेगा। ओके, अगला करते हैं, फॉर फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x = 20 स्पेसिफाई यूक्लिड्स एक्सियम, आपको सॉल्यूशन ये इक्वेशन को सॉल्व करना और बताना है कि कौन सा एक यूक्लिड्स का एक्सियम इस पे इस्तेमाल किया गया है। देखिए 2x = 20, तो x = 20, यहाँ पे 2 है, 2 चला जाएगा इक्वल टू उस तरफ हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, चला जाएगा नीचे, फिर आपने 2 × 2 2 10 आपका वैल्यू कितना, x की वैल्यू 10 आएगा, ठीक है। तो इसमें यूक्लिड्स का एक्सियम 7 इस्तेमाल किया है, जो कि यह कहता है कि किसी भी चीज का आप जब आधा टुकड़ा करते हैं तो वो जो आधे टुकड़े होते हैं, जो दोनों हाफ होते हैं, वो हाफ एक दूसरे के कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। किसी भी चीज का अगर आप हाफ करते हैं तो वो दोनों हाफ जो होते हैं एक दूसरे के आपस में इक्वल होते हैं। मान लीजिए कि 1 मीटर की छड़ी है, 1 मीटर की स्टिक है, अब 1 मीटर की स्टिक को आप बीच में से टुकड़े करते हैं, हाफ करते हैं, ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर हो जाता है, तो आपस में दोनों कैसे बराबर है, क्योंकि वो भी 50 सेंटीमीटर है, ये 50 सेंटीमीटर है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, उसके अंदर ऐसा बोला गया है कि एक आपकी स्ट्रेट लाइन है, ओके, अगर उस स्ट्रेट लाइन में एक पॉइंट आपका बीच में है, ओके, मान लीजिए कि स्ट्रेट लाइन ऐसी है और उसके बीच में हमने एक पॉइंट दिया बी, ओके, तो वो ऐसा बोल रहा है कि प्रूफ करो फिगर के हेल्प से कि AB यानी कि AB प्लस और एक BC = AC होता है। ये आपको प्रूफ करना है फिगर के जरिए। तो यहाँ फिगर ड्रॉ किया है, फिगर में साफ साफ दिख रहा है कि जब AB और BC को आप प्लस करते हैं तो पूरा ये AC बन जाता है, ठीक है, AB को आप प्लस करेंगे BC के साथ तो ये पूरा क्या बनेगा, AC बन जाएगा। तो ये आपने आपको सिंपल में फिगर ड्रॉ कर देनी है, ओके, और आंसर आपका हो गया। सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।